हेलो 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 बच्चों। तो हमने इससे पिछले वाले सेशन में क्लास 12 का एक्सरसाइज 1.1 के 4 क्वेश्चंस कर लिए थे, जिसमें मैंने बहुत ही डीप वे में बहुत ही अच्छे से आपको समझाया था सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपके दिमाग में वो बैठ गए होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। तो अगर आप इस सेशन पे आए तो पहले पिछला सेशन को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आगे उसको उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। क्लास 12 का चैप्टर 2 संबंध एवं फलन का एक्सरसाइज 1.1 का आज हम 5th क्वेश्चन से करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि संबंध एवं फलन थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इसमें थोड़ा समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए धीरे धीरे ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसको आप एक बार में ही कंप्लीट नहीं कर सकते, और ऑब्वियसली ये क्लास 12 है तो आपको हर क्वेश्चन को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर क्वेश्चन को करने के बाद ही आपकी क्या होगी, कमांड होगी इस चैप्टर पे, या फिर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स उठेंगे। तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ अभी फिलहाल, बट मैं जब एक्सेस ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब संबंध एवं फलन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज, एक क्लास लेके आऊंगी और एक पीवाईक्यूज की क्लास लेके आऊंगी। ठीक है बच्चों, तो इस सेशन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 10, वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होने वाला है। क्योंकि अब तक के क्वेश्चन में आपको क्या दे देता था, नंबर्स दे देते थे, तो आप क्या करते थे, रिलेशन बना लेते थे और क्या बताना होता था, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है या नहीं है, ये बताना होता था। आप जानते हैं, मैंने पढ़ाया है सारे संबंधों के प्रकार। स्वतुल्य में क्या होता है कि किसी एलिमेंट के, किसी सेट के सभी एलिमेंट का रिलेशन क्या होना चाहिए, खुद से होना चाहिए, मीन्स ए का ए से रिलेशन होना चाहिए। सम्मित में हमने क्या देखा था कि अगर ए और ए का रिलेशन बी के साथ है, तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होना जरूरी है। ठीक है बच्चों। और संक्रामक में हमने क्या देखा था कि अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन भी सी से होना कंपलसरी है। ठीक है, आज हम अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं, जिसमें एक क्या दे दिया है आपको, कोई जनसंख्या दे दिया है, कोई आपको यहाँ पे डिजिट्स नहीं दिए हैं। ठीक है, तो उससे आपको बताना है कि स्वतुल्य है या नहीं, सम्मित है या नहीं और संक्रामक है या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय में निम्न संबंध है। ठीक है, किसी विशेष समय पर, ठीक है, किसी विशेष समय पर, किसी विशेष समय पर नगर के निवासियों के बीच निम्न संबंध है। निवासियों के बीच बीच निम्न संबंध है। इसमें टोटल आपको 5 संबंध दिए हुए हैं, उसके थ्रू आपको बताना, पांचों में आपको बताना स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसमें कोई डिजिट आपको नहीं दिया, जिससे आप संबंध इजीली निकाल लेते थे और इजी वे में बता देते थे। बट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे हट के क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। निवासियों के बीच निम्न संबंध है, संबंध है। चलिए अब हम संबंध नंबर 1 देखते हैं। संबंध नंबर ए, इसमें क्या दे रखा है बच्चों कि एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, आर बराबर एक्स वाई, जहां एक्स और वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ कैसे। मान लीजिए, इसको क्वेश्चन को हटाइए, मान लीजिए कि आपका पूरा क्लास है। ठीक है बेटा, आप क्लास 12 के सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, आप एक ही जगह पे, आप अपने स्कूल के क्लास को उठाइए, ठीक है, अपने क्लास को। तो आप सभी क्या कर रहे हैं, एक ही जगह पे पढ़ाई कर रहे हैं ना, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं ना बच्चों, है ना। आप लोग एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, यानी कि आप एक ही जगह बैठ के पढ़ रहे हैं, यानी 5 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट है, एक ही साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। तो क्या उनका खुद से संबंध होगा, थोड़ा सोचिएगा कि क्या उनका खुद से संबंध होगा, होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एक ही जगह पे पढ़ाई कर रहे हैं ना, एक ही जगह पे पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब मैं अगर यहाँ पे खड़े होकर टीचिंग कर रही हूँ, तो मेरा मुझसे ही संबंध होगा। अगर कोई दूसरा दूसरा कोई टीचर यहीं पे टीचिंग करता है मेरे साथ, तो उसका भी खुद से संबंध होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्वतुल्य है या नहीं है बच्चों, तो ये स्वतुल्य है। ठीक है बेटा, ये स्वतुल्य है। कैसे, क्योंकि एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, एक ही
स्थान पर कार्य कर रहे हैं, अतः एक्स का एक्स से संबंध होगा, मतलब ये रिलेशन होगा आर के साथ। ठीक है ना बेटा, रिलेशन होगा आर के साथ, आर के ही एलिमेंट संबंध में आएंगे एक्स और एक्स। अब सम्मित का अगर बात करें तो समझिए, सम्मित का बात करें अगर, तो वही हम लोग वही एग्जांपल लेते हैं एक बार फिर से कि अगर मान लीजिए कि आपका पूरा क्लास है, ठीक है, उसमें से आप दो स्टूडेंट, आप दो बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, तो देखिए आप लोग एक ही जगह पे अगर पढ़ाई करें, अगर हम संबंध ये ले रहे हैं कि एक ही जगह पे पढ़ाई करें, ओके, दूसरा कोई संबंध नहीं है कि कौन कैसा है, कौन कहाँ से आता है, ये सब नहीं है, बस एक ही जगह पे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब दो स्टूडेंट्स हैं, एक ही जगह पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका इससे क्या संबंध होगा, इसका इससे क्या संबंध होगा कि ये जहाँ पढ़ रहा है वही ये भी पढ़ रहा है, ठीक है ना बेटा। और इसका इससे क्या संबंध होगा कि ये जहाँ पे पढ़ाई कर रहा है वहीं पे ये भी पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो क्लियर है बात, ये जहाँ पढ़ रहा है वहां पे ये भी पढ़ रहा है, और ये जहाँ पे पढ़ रहा है वहां पे ये भी पढ़ रहा है, तो इन दोनों का आपस में संबंध हुआ। और हम सम्मित में क्या जानते थे बच्चों कि अगर x का संबंध y से है तो y का भी संबंध x से होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से तो हमारा निकल रहा है, क्योंकि एक ही जगह पे निवास करते हैं ना, एक ही जगह पे निवास करते हैं अगर लोग, तो इसका मतलब है कि वो सम्मित है ना, क्योंकि अगर एक का आप संबंध लेंगे दूसरे से, तो दूसरे का संबंध तो ऑटोमेटिक पहले से हो जाएगा, है ना बेटा, हो जाएगा ना। ठीक है, तो सम्मित में हम क्या कर सकते हैं, सम्मित कैसे लिखेंगे, सम्मित में मान लीजिए हम लिखें कि अगर एक्स वाई दो हम पर्सन लेते हैं, तो अगर एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य करने की वजह से, ही आप लोग ऐड कर लीजिएगा, मैं आपको बता दी, बस एक ही स्थान पर क्योंकि कार्य कर रहे हैं, इसलिए जो संबंध एक्स का वाई से होगा, ठीक, जो संबंध होगा वही संबंध किसका होगा, वाई का एक्स से भी होगा, ठीक है ना बेटा। यानी x का संबंध जो y से होगा वही संबंध y का भी x से होगा। अब बात करते हैं अगर संक्रामक की, तो संक्रामक में भी सेम ही चीज लीजिए। अब जैसे हम लोग दो लेते थे, वहां पे तीन ले लेते हैं, तीन स्टूडेंट्स को ले लेते हैं, अगर तीन स्टूडेंट्स को ले लेते हैं, मान लीजिए तीन है आपके क्लास के स्टूडेंट, अगर इसका इससे संबंध है कि ये जहाँ पढ़ता है वही ये भी पढ़ता है, और इसका इससे संबंध है कि ये जहाँ पढ़ता है वही ये भी पढ़ता है, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों का भी संबंध आ गया, क्यों, क्योंकि ये जहाँ पढ़ रहा है वही ये भी पढ़ रहा है। बात क्लियर है एकदम। तो यहाँ पे हम संक्रामक भी यही चीज लिख सकते हैं, संक्रामक में भी, ठीक है ना बेटा। संक्रामक में क्या लिख सकते हैं कि अगर एक्स वाई, देखिए एक्स वाई एक स्थान पर काम कर रहे हैं, तो वाई और जेड भी एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, देखिए एक्स एंड वाई एक स्थान पर कार्य कर रहे तथा y और z एक स्थान पर कार्य कर रहे, तो x और z भी एक स्थान पर कार्य करेंगे, अतः यह सम्मित होगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपका स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है और सम्मित भी है, ये संबंध, ठीक है बेटा। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस उसमें क्या दिया था, उसमें नगर दिया था, और इसमें क्या दे दिया है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो इसको देख के कोई भी कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, ये कंप्लीट आपका स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा। क्यों, क्योंकि अगर x क्या होगा, x x के मोहल्ले में रहता है, ठीक है, मोहल्ले में रहता, पिछले वाले की तरह मैं इसको पूरा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैं डायरेक्ट इसको बता रही हूँ, रहता है तो x का संबंध x से होगा, ये एलिमेंट होगा संबंध का, ठीक है। और सम्मित में x y के मोहल्ले में रहता है, मोहल्ले में रहता है, तो y भी x के मोहल्ले में रहेगा, ठीक है बच्चों, मोहल्ले में रहेगा। तो क्या हो गया, x y इज एलिमेंट ऑफ r, तो y x इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ r, ठीक है बेटा। और संक्रामक में वही बात आ गई कि
एक्स एंड वाई एक मोहल्ले में रहता है, क्वेश्चन में दे रखा है ना, रहता है, और वाई एंड जेड एक ही मोहल्ले में रहता है, रहते हैं, तो एक्स एंड जेड भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो गया बी, उसका सेक्शन बी जो दिया था उस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है। ये दो क्वेश्चन तो एक समान थे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक मैंने बताया, दूसरा भी वैसे ही होगा। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। चलिए ठीक है, एक्स क्या है, वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है बेटा, अब चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत जरूरी है ध्यान देना। स्वतुल्य अगर हम देखते हैं, ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आप अपने क्लास में, वही वाला एग्जांपल लेते हैं, आप अपने क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, अपने एक क्लास में सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब आप बताइए, क्या आप खुद से 7 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं? बताइए, आपका खुद से खुद का ये संबंध हो सकता है कभी कि आप खुद से ये 7 सेंटीमीटर लंबे हो? नहीं हो सकता ना। आप खुद से कभी भी 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकते हैं ना। कोई व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता ना। तो आप लिख सकते हैं कि कोई व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। तो क्या हुआ यहाँ से, तो एक्स के साथ संबंध नहीं है। ठीक है, एक्स के साथ संबंध नहीं है। अब बात करते हैं सम्मित की। अगर चलिए अब बात करते हैं सम्मित की, तो सम्मित में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग दो लोग को लेते हैं, क्योंकि सम्मित में अब देखिए आपका पूरा क्लास है, आपने दो लोग लिया, एक आप हो गए, एक दूसरा कोई और स्टूडेंट हो गया आपके साथ का। अब बताइए, अगर आप दूसरे वाले स्टूडेंट से 7 सेंटीमीटर लंबे हुए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं किसी और टीचर से 7 सेंटीमीटर लंबी हो गई, तो क्या वो टीचर मेरे से क्या वो टीचर से मैं 7 सेंटीमीटर लंबी हुई? नहीं ना। देखिए, मैं हूं, मुझसे 7 सेंटीमीटर लंबा कोई टीचर है, ठीक है, अब मैं उनसे कितनी सेंटीमीटर लंबी हुई? लंबी नहीं हुई ना। अब मैं उनसे 7 सेंटीमीटर छोटी हुई ना, तो ये संबंध बन नहीं रहा है सम्मित वाले। सम्मित में क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि अगर मैं दूसरे टीचर से 7 सेंटीमीटर लंबी हूँ, तो दूसरा टीचर भी मुझसे 7 सेंटीमीटर लंबा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। तो देखिए, तो हम लिख सकते हैं क्या कि अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा ना। 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, ठीक, लंबा नहीं। तो क्या बन गया यहाँ पे, तो क्या हो गया कि एक्स वाई का अगर संबंध है, एक्स वाई का अगर रिलेशन है, बट क्या वाई और एक्स का रिलेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों आपको लंबा बताना है। बट यहाँ पे अगर एक लंबा हो जाता है, तो दूसरा जाहिर सी बात है कि क्या होगा, छोटा होगा। अब वही बात अगर हम करते हैं सम्मित की, अरे सॉरी, संक्रामक की, मान लीजिए वही बात हम करते हैं संक्रामक की, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो उसमें देखिए 3 स्टूडेंट्स लीजिए, मान लीजिए कि एक इतना बड़ा है, फिर उससे 7 सेंटीमीटर लंबा एक आया, फिर उससे 7 सेंटीमीटर लंबा एक आया, 3 लेते हैं ना। ये इससे इससे ये 7 सेंटीमीटर लंबा है, और इससे ये 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। तो क्या ये और ये पहले और तीसरे में कोई संबंध बनेगा? नहीं बनेगा ना। पहला वाला क्या तीसरे से, क्या पहले वाले से तीसरा वाला 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं। कितना लंबा होगा? 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, है ना, डबल होगा ना, क्योंकि इससे तो ऑलरेडी ये 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो 7 ये हो गया, और इससे ये 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो 7 ये हो गया, 7 7
14 हो गया ना, तो यहाँ पे भी आपका सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि संक्रामक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर क्या होगा? लंबा होगा? नहीं, 14 सेंटीमीटर छोटा होगा, है ना? छोटा होगा ना, क्योंकि एक्स तो छोटा है, छोटा होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है कि एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है, वाई जेड भी इज एलिमेंट ऑफ आर, बट एक्स जेड इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, यानी ये ना तो स्वतुल्य होगा, ना तो सममित होगा, ना तो संक्रामक होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चंस है। ठीक है, अब चलिए, अब हम नेक्स्ट के दो क्वेश्चन जो सेम टू सेम है, चलिए हम लोग इसी पे देख लेते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट वाले में आपको क्या दे दिया है कि एक्स वाई की पत्नी है। ठीक है, अब हम उसको पूरा सॉल्व नहीं करते, मैं आपको बता दे रही हूँ। वैसे ही अगर एक्स वाई की पत्नी है तो क्या उसका स्वतुल्य अगर हम देखेंगे तो क्या एक्स खुद की पत्नी होगी? कभी नहीं होगी ना, एक्स खुद की पत्नी कभी नहीं होगी ना। सॉल्व करें उस क्वेश्चन को, चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, पत्नी और पिता वाला एक साथ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर ई, डी और ई में क्या दे रखा है? डी में आपको दिया है कि एक्स वाई की पत्नी है और ई में आपको दिया है कि एक्स वाई का पिता है। ठीक है, चलिए इसको ऐसे सॉल्व करते हैं हम। चलिए मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, उस वो किसका, मान लीजिए दूसरे व्यक्ति का, कोई पुरुष का पत्नी है। ठीक है, तो एक्स अगर महिला हुई तो वाई क्या हुआ? पुरुष हुआ। मान लीजिए एक्स वाई की पत्नी है तो एक्स क्या हुई? महिला हुई। तो एक्स अगर महिला है, एक्स अगर पत्नी है, तो क्या एक्स खुद की पत्नी है? हाँ, स्वतुल्य में हम क्या देखते हैं कि एक्स का संबंध एक्स से होना चाहिए, है ना। तो एक्स अगर पत्नी है, अगर महिला है, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक्स खुद की पत्नी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती ना, एक्स खुद की पत्नी नहीं हो सकती है ना। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्वयं की पत्नी नहीं होगी। ठीक है, मैं एक बता रही हूँ, वैसे ही आपको पिता वाला भी करना है। तो यानी एक्स एक्स का कोई संबंध आपका नहीं है। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब अगर एक्स वाई हम लेते हैं, अब मान लीजिए एक्स वाई लेते हैं, तो एक्स अगर पत्नी हो गई, वाई अगर पति हो गया, वाई अगर पुरुष हो गया, ठीक है, पुरुष हो गया। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए कि एक्स अगर पत्नी है वाई की, ठीक है, तो हमको क्या रिलेशन बनाना होगा सम्मित में कि वाई भी पत्नी है एक्स की। पहली बात तो वाई एक पुरुष है जो कि पत्नी कभी हो ही नहीं सकता है, तो यहीं पे ये संबंध क्या हो जाता है? यहीं पे ये संबंध पूरा पूरा आपका गलत साबित होता है कि एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक पुरुष है, पुरुष किसी का पत्नी नहीं हो सकता है। एक्स वाई की पत्नी है तो वाई क्या है? वाई पुरुष है, पुरुष है, और वाई वाई कभी पत्नी नहीं हो सकता है, क्योंकि पत्नी तो महिला होती है ना, हो सकता। तो यहाँ से क्या निकलता है कि एक्स वाई अगर रिलेशन है आर के साथ, बट क्या वाई का एक्स के साथ वही सेम रिलेशन नहीं है। अब चलिए बात करते हैं संक्रामक की। ठीक है, संक्रामक में हम क्या लेते हैं? एक्स और वाई लेते हैं, एक और एक्स्ट्रा आ जाता है क्या? जेड। अब देखिए, एक्स अगर पत्नी है वाई की तो वाई हो गया पुरुष, तो क्या वाई पत्नी कभी हो सकता है जेड का? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वाई पुरुष है। इसमें भी वही बात आप कहेंगे कि एक्स वाई क्या पत्नी है तो वाई एक पुरुष है और पुरुष किसी का पत्नी नहीं हो सकता। जैसे इसमें हमने बोला एक्स वाई की पत्नी है तो वाई क्या होगा? वाई पति होगा, है ना, वाई पति होगा। और ये वाली चीज हम लाके यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीज हम लाते हैं यहाँ रखते हैं कि एक्स वाई की पत्नी है तो वाई पुरुष होगा और वाई कभी जेड की पत्नी नहीं हो सकता, है ना। यही सेम चीज आप लोग पिता वाला में कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, एक्स वाई अगर एलिमेंट है आर का, तो यहीं पे आपका निकल गया कि वाई और जेड क्या होगा? एलिमेंट नहीं होगा आर का। यहीं पे आपका क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम कर लेते हैं। ठीक है, सेशन बहुत लंबा हो सकता है क्योंकि संबंध एवं फलन के क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे होते हैं और क्लास 12 है, ऑब्वियस सी बात है, बोर्ड है, तो आपको बहुत अच्छे से आपको
समझने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इसलिए सेशन लंबे हो, कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखिए वीडियो को, स्किप मत करिए, क्योंकि मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी कि जिससे आप क्वेश्चन आसानी से कर सके अपने एग्जाम में, या फिर ऐसे आप डेली अगर प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की तो आप इजिली अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको बहुत ज्यादा थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी कि कैसे क्वेश्चन करें, ना ही कोई कंफ्यूजन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि वास्तविक संख्या के समुच्चय, वास्तविक संख्या नेचुरल नंबर्स के हम कुछ सेट्स लेते हैं। नेचुरल नंबर्स में क्या होता है, काउंटिंग, सॉरी, वास्तविक संख्या में रियल नंबर्स, सॉरी मेरा मिस्टेक हो गया, एक वास्तविक संख्या में रियल नंबर्स जो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनते हैं, ठीक है, उनका कुछ समुच्चय है जहां पे रिलेशन क्या दिया है, a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, मतलब a आप जो भी लेंगे वो क्या होगा, लेस देन होगा बी स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है, और ना ही संक्रामक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर स्वतुल्यता की हम जांच करते हैं, स्वतुल्य अगर करना हो तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, ए का संबंध होना चाहिए, ए का ए से संबंध होना चाहिए, है ना बच्चों। तो अगर मान लीजिए कि ए हम लेते हैं तो वो हमेशा ए स्क्वायर से छोटा या बराबर होगा, कैसे, अगर मान लीजिए A1 लेते हैं तो ए स्क्वायर कितना होगा, सॉरी ए मान लीजिए 2 लेते हैं तो ए स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये बड़ा हुआ ना, 4 बड़ा हुआ ना 2 से, ठीक है। ये तो हो गई कि हमने परिमेय संख्या के लिए कर लिया, बट अगर हम अपरिमेय संख्या के लिए देखते हैं, मान लीजिए अपरिमेय संख्या के लिए देखते हैं, तो a इज इक्वल टू मान लीजिए 1/2 लेते हैं तो a स्क्वायर कितना आएगा, 1/4 आएगा, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 0.5, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.25, ठीक है बच्चों। अब इसमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, तो आपको पता है कि ये वाला बड़ा होता है, जिसमें कम आता है वो वाला बड़ा होता है, ठीक है, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए स्क्वायर क्या हुआ, और ए ये क्या ऐसे जो दिया है वैसा हुआ, दिया है आपको क्वेश्चन में ऐसे, और लेकिन इसका आंसर हुआ ऐसे। अगर हम यहाँ पे हम देखते हैं, चलिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं, मान लीजिए 1/2 अगर हमको लिखना हो तो 1/2 हम कैसे लिखते हैं, मान लीजिए कोई चीज है, कोई पिज्जा का स्लाइस है, उसमें 2 हिस्सा हम लगाए, एक हिस्सा ले लिए, ठीक है, और 1/4 मीन्स क्या हुआ, पिज्जा का स्लाइस है उसमें 4 हिस्सा लगाए और एक भाग ले लिए, ठीक है। अब कौन सा बड़ा, आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि इतना बड़ा पिज्जा में से आधा हमको पूरा मिल गया, और ये इसमें से आपको 1/4 मिला है, मतलब 4 हिस्सा करके 1 हिस्सा मिला है। तो इससे आपको कंफर्म हो रहा है ना कि यहाँ पे क्या है, 1/2 बड़ा है और 1/4 क्या है, छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं, अगर मान लीजिए a इज इक्वल टू 1/2 लेते हैं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे a इज लेस देन इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर हम ये अपना यहां से अगर इसको उठाते हैं तो ये क्या होगा, असत्य होगा, असत्य होगा ना बच्चों, है ना। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं, तो परिमेय पे तो चलिए सत्य होगा, बट अपरिमेय पे ये असत्य हो गया, अतः ये स्वतुल्य होगा, तो स्वतुल्य नहीं होगा, है ना, ये स्वतुल्य नहीं है, ठीक है बेटा, नहीं है। अब बात करते हैं अगर सम्मित की, अब बात करते हैं सम्मित की, तो सम्मित में क्या होता है कि चलिए अब बात करते हैं हम सम्मित की, तो फिर से हम वही चीज लेके चलते हैं, आपका a इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम सम्मित करते हैं, फिर इधर संक्रामक कर लेंगे। सम्मित की बात करते हैं अगर, तो सम्मित में क्या होता है कि अगर a का संबंध b से है तो b का संबंध भी a से हो, ठीक है। अगर मान लीजिए a इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा, ठीक है। तो ये वाला संबंध तो ठीक है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, 4 बड़ा है 2 से, ये तो सही है, बट अगर यही संबंध हम उल्टा कर दें तो क्या ये सही है, ये गलत हो जा रहा है ना। तो इसका मतलब साफ है कि सम्मित नहीं है, ये गलत हो जा रहा है ना, क्यों बच्चों, अगर देखिए a इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो a इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर सत्य होगा, सत्य होगा मीन्स a और b का संबंध होगा, बट यहाँ पे अगर हम a, यहाँ पे अगर हम ये ले लेते हैं, इसका अपोजिट करते हैं, तो a स्क्वायर इज लेस देन इज इक्वल टू a अगर करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 2, जो कि असत्य है, जो असत्य है ना बेटा, ये असत्य है, तो इसलिए बी
इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि सम्मित नहीं होगा, ठीक है। यानी कि क्या है, ये सम्मित नहीं होगा, है ना बेटा, सम्मित नहीं होगा। अब वही बात रही संक्रामक की। अब रही बात संक्रामक की, तो संक्रामक में भी यही है कि अगर ए बी एलिमेंट है आर का और बी सी एलिमेंट है आर का, तो ए सी एलिमेंट होना चाहिए आर का। चलिए ए बी सी कुछ हम मान लेते हैं, ठीक है, ए बी सी कुछ मान के करते हैं हम संक्रामक, ठीक, संक्रामक करते हैं। अगर संक्रामक के लिए मान लीजिए कि हमने ए मान लिया, ए बराबर 1, बी बराबर -2 और सी बराबर कुछ भी आप ले लीजिए। चलिए हमने क्या, हम ले लेते हैं 1 ही ले लेते हैं, ठीक है, और ये बराबर हम 2 ले लेते हैं। चलिए 2 ले लेते हैं। अब देखिए, अब क्या होना चाहिए कि ए यहाँ पे बी स्क्वायर होगा ना बेटा, गलती हुआ है, यहाँ पे बी होगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या आता है कि अब क्या आता है, अगर मान लीजिए कि 2 और -2 एलिमेंट होंगे आर के, ठीक है, मान लीजिए कि 2, मान लीजिए 2 और -2 एलिमेंट है आर के, ठीक है, एलिमेंट है आर के, मतलब कि इनका आपस में संबंध हो रहा है। कैसे हो सकता है कि देखिए, मान लीजिए a इज इक्वल टू 2 लिया, b इज इक्वल टू -2 लिया, ठीक है, तो a इज इक्वल टू 2 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2, तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ से ये छोटा हुआ ना बी स्क्वायर से, ये तो सही है क्योंकि 2 छोटा होगा 4 से, ये तो सत्य है, सत्य है। बट अब अगर बी सी में हम लेते हैं, अगर b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, b इज लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर होना चाहिए ना। तो अगर हम करते हैं मान लीजिए, तो -2 क्या छोटा होगा, क्या छोटा होगा किससे, 1 से। तो हाँ, ये भी सत्य आ रहा है कि -2 क्या होगा, छोटा होगा 1 से। चलिए ये भी आपका सत्य हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम मान लीजिए कि हमको क्या दिखाना है, अब हम तीसरा ए और सी में अगर संबंध हम दिखाते हैं, ए और सी में अगर हमको संबंध दिखाना होगा, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि ए ले लिया 2, ए ले लिया 2, सी ले लिया 1, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, ए इज लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी स्क्वायर होना चाहिए। क्या हो रहा है, ए का वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, असत्य आ रहा है ना, क्योंकि 2 बड़ा होगा ना, ये असत्य आ रहा है ना। तो यहाँ से कंफर्म होता है कि संक्रामक नहीं है, होता है ना कंफर्म, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, होता है कंफर्म कि संक्रामक नहीं है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। बाकी जो थोड़े अलग होंगे क्वेश्चन, वो मैं नेक्स्ट सेशन में करा दूंगी। हम इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।